तुम आहन के साथ आ जाओ। जी दादाजी, थैंक यू, हम आ जाएंगे। क्या हुआ? वो दादाजी ने पुराने घर में पार्टी रखी है और हम दोनों को बुलाए हैं। मेरा मतलब है कि पार्टी में बुलाया है, पर इसमें इतना खुश होने वाली बात ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ हमें छोड़ने चलेंगे बस। आहान भी अंदर ही अंदर काफी खुश था, मगर उसने ये अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे, पसंद नहीं आए। दुकानदार पैसे वापस ही नहीं कर रहा था। मैंने सोचा आपके लिए कुछ मंगवाया। चलते हुए पहन लीजिएगा। हाँ शगुन बोलो। शनाया, ये शॉपकीपर बोल रहा है कि तुमने आहान के लिए स्पेशल ऑर्डर देके सूट बनवाया है। क्या चल रहा है ये सब? तो मैं आहान के लिए कुछ करूं तो उसमें गलत क्या है? फोन रखो, बाद में बात करते हैं। शाम हो चुकी थी और सभी बड़े लोग पार्टी में आ चुके थे। आहान और शनाया को देखकर शौर्य और शगुन के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक काम बोला था मैंने इस आहान को, वो भी नहीं हुआ इससे। आजकल बहुत सर पर चढ़कर नाच रहा है। इसके लिए मैंने खुद कुछ सोच रखा है, कुछ ऐसा जिससे जितनी ये जोड़ी खूबसूरत दिख रही है ना, उतना लोग इन पर थूके। उसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए होगा। इस पार्टी में कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे आहान और शनाया की बेइज्जती भी हो जाए और गलती भी आहान की हो। शौर्य, ऐसा होगा कैसे? इस गरीब सड़क छाप पे इतना महंगा सूट कुछ जम नहीं रहा है। शनाया, वेलकम बच्चा। आहान, वेलकम टू द पार्टी। हमने सब ड्रिंक, आ जाओ। शनाया भी पता नहीं आजकल इसे कुछ ज्यादा ही भाव देने लग गई है। पता नहीं क्या हो गया ऐसे। सही कहा, आजकल कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूं। अरे आहान, आज ये सूट कहां से मारा? ओ, अब ये निकम्मा पति अपनी पत्नी के टुकड़ों पे पलने भी लगा है, वरना तुम्हारी इतनी औकात कहां कि तुम इतना महंगा सूट पहन सको। अरे जीजा जी, इसकी बातों का बुरा मत मानिए आप। अब आखिर जीजा जी घर जमाई है ना। अब घर जमाई तो अपने ससुराल के टुकड़ों पर ही पलता है ना? और आप अपनी पत्नी के पैसों पे ऐश कर रहे हो, तो इसमें गलत क्या है? अच्छा सॉरी, लेकिन शगुन, तुम्हें लगता है कि शनाया इससे प्यार करती है? तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? वो देखो, अपने पति को छोड़कर। हाँ, वो तो है। गौरव हमेशा से ही शनाया को पसंद करता था, मगर फिर उसकी शादी शगुन के साथ हो गई। बावजूद इसके गौरव अब भी कोई मौका नहीं छोड़ता था, इसलिए अब भी वो उस पर ट्राई करता रहता था। हाँ, ये बात अलग थी कि शनाया गौरव को जरा भी भाव नहीं देती थी। कम से कम आज के दिन तो शनाया को अपने पति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। जीजा जी, ओ छोड़िए ना, चलिए हम एंजॉय करते हैं। नहीं मैम, शराब भी थी।
अरे कम ऑन अहान, कभी कभी ऐसी पार्टीज में ये सब चलता है। पी भी लो। अरे लो यार, पी लो। That's like a good boy. ओ जीजा जी, हमारे ग्लास से नहीं पियेंगे? इतना भेदभाव? चलिए, come on, finish it. Come on, come on, come on, come on. You have to do this. You have to do this. Come on, come on. Bravo, जीजा जी. सुनिए सुनिए सुनिए, ये है हमारे घर के दामाद। इनमें बहुत सी खूबियां हैं और ये किस खानदान से है, इनका पेशा क्या है, आज ये सब बताएंगे कि इन्होंने क्या सोचकर हमसे रिश्ता जोड़ा। ओह, तो तुम दोनों ने इसीलिए मुझे शराब पिलाई। अब अगर इतनी जिज्ञासा हो ही रही है तो सुनो। साले साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं। तुम ना एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान हो। गिल कंस्ट्रक्शन के भाग दौड़ को हासिल करना चाहते हो और इसीलिए तुम शनाया को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। अरे तुम तो हमारा रिश्ता भी तोड़ना चाहते हो। ये क्या बकवास कर रहे हो? चुप, बिल्कुल चुप, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी तक। हाँ, तो तुम इस बिजनेस को हासिल करने के लिए तरह तरह की चालें चलते हो। अपने बाप नीरज गिल के साथ मिलकर दादाजी की चपलूसी करते हो और उन्हें शनाया के खिलाफ भड़काते हो। स्टॉप इट। आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ? दादाजी। वैसे भी दादाजी, आपका क्या कहना? दिखाने को तो आप शनाया को मौका देते रहते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप शौर्य को ज्यादा चाहते हो। इसीलिए तो आपका हर एक फैसला शौर्य के हक में और शनाया के खिलाफ होता है। You are disgusting. जाओ यहाँ से। आहान, अपनी हद में रहो। ये हमारे दादाजी हैं। तुमसे उम्र, रिश्ते और औहदे में सबसे बड़े हैं। शगन, ओ शगन, तुम्हारी कमी थी। क्या है, मुझे पता है कि शनाया के खिलाफ तुम और शौर्य अब एक हो चुके हो। आखिर तुम शौर्य के चाचा की बेटी जो हो। अंदर ही अंदर तुम एक दूसरे के बारे में जो भी कहो, पर जब बात शनाया की आती है, मुझे पता है कि तुम दोनों एक हो जाते हो। इसीलिए मुझे शराब पिलाई ताकि तुम मेरी बेइज्जती कर सको, है ना? पर तुम लाख कोशिश करो, मैं शनाया के साथ हूं और मेरे होते हुए शनाया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच कहूं, शौर्य, तो एक शनाया ही है जो तुम सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। सबका ख्याल करती है, सबका फिक्र करती है, लेकिन भेदभाव भी उसी के साथ हो रहा है। अपनी ये बकवास बंद करो। ऑलरेडी बहुत बेइज्जती करवा चुके हो तुम। निकल जाए यहां से। तू कल भी शनाया की जूती के बराबर था और आज भी वही है। आज तुम दोनों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई इतना गिर सकता है, ये मैं पहली बार देख रही हूं। आज के बाद आहान को कुछ भी कहने से पहले एक बात याद रखना, ये मेरे पति हैं और जो तुम लोगों के लाख कोशिशों के बावजूद भी ना बदल नहीं सकते। इसलिए अगली बार आहान के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए। ये सब क्या है शौर्य? ये आहान हमारे खानदान पर धब्बा बन चुका है आंटी। और ये शनाया, ये इसी के साथ रहना चाहती है। हाँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? शनाया के पापा ने इस मुसीबत को हमारे गले बांध दिया है। कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप चाहें
हम इनका रिश्ता भी खत्म कर सकते हैं। रियली? मगर कैसे? ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन एक बात याद रखना, शनाया को कुछ नहीं होना चाहिए। आप फिक्र मत करिए, शनाया को कुछ नहीं होगा। आज जो कुछ भी हुआ है उसे भड़काने में जरूर शौर्य और शगुन का हाथ है, मगर जो भी हो, आखिरकार आहान के दिल में छुपी हुई फीलिंग्स तो सामने आ गई। अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आहान भी वही महसूस करता है जो मैं करती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सॉरी, जो भी हुआ ना उसमें मेरी कोई गलती नहीं। सब ना हमें अलग करना चाहते, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं आपके साथ रहूंगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ कैसे आया? क्या हुआ मेरे साथ? कल रात को काफी ज्यादा हो गया था। अब मैं शनाया को कैसे फेस करूंगा? खैर, देखा जाएगा। गुड मॉर्निंग। कल रात जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कल रात को आपको फिर से मेरी वजह से तकलीफ हुई, उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कीजिए। कल रात के लिए रियली सॉरी। कॉफी तो ले लो। एक्चुअली वो मुझे फ्रेश होने जाना है, बहुत काम है, लौट कर पी लूंगी। विक्रम बोल रहा हूँ। अब आप क्यों फोन कर रहे हैं? अपने फैसले के बारे में क्या सोचा है यंग मास्टर? मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मुझे बार बार फोन मत कीजिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी जाने कि मैं एक अमीरजादा हूं। ये बात सीक्रेट ही रहनी चाहिए। क्या हुआ शनाया? हाँ, वो कल रात को जो हुआ इसलिए। इट्स ओके, मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए बार बार एक ही बात करना बंद कीजिए प्लीज।
शनाया, आप ये शायद ऊपर भूल गई थी। लगा लीजिए वरना आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा। दोनों अपने मंजिल की तरफ निकल पड़े। वो मैं सोची थी कि क्यों ना मैं इस बाइक से ही चलूं, ट्रैफिक में आसानी हो जाएगी ना। बाइक पर बैठकर शनाया ने आहान के कंधे पर हाथ रखा तो आहान को एक अलग ही एहसास हुआ। शनाया का भी कुछ यही हाल था। आज वो दोनों पहली बार पूरे होश में एक दूसरे के इतने पास थे। आप चलेंगे या किसी और का भी इंतजार है? शनाया के पापा के एक्सीडेंट की खबर सुनकर आहान की भी वही हालत खराब हो गई, क्योंकि एक वही तो थे उनकी जिंदगी में जिन्होंने आहान पर हमेशा विश्वास किया था। शनाया बेटा, तुम्हारे पापा आईसीयू में रखा है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जाके पता करके आते हैं, चलिए। क्या बात है डॉक्टर, कैसी हालत है वो उनकी? जब उन्हें यहाँ लाया गया तो उनकी हालत बहुत खराब थी और अब उनकी हालत स्थिर है। फिर भी हम उन्हें निगरानी में रखे हुए हैं। फिलहाल उम्मीद है कि उनकी हालत में सुधार हो, और कुछ और होने की आशंका से हम इनकार भी नहीं कर सकते। आहान, शनाया और यामिनी जी का पूरा दिन कश्मकश में बीत गया। शाम होने को आई थी और अब भी वो सब हॉस्पिटल में मौजूद थे। शनाया की हालत आहान से देखी नहीं जा रही थी। तभी कुछ सोचते हुए आहान ने शनाया के पास जाकर कहा, अब माँ को लेकर घर निकल जाइए शनाया। अंकल की देखभाल के लिए मैं यहाँ हूँ। जो भी होगा मैं आपको फोन करता रहूंगा। पर मैं पापा को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? उनकी हालत। देखो शनाया, अंकल के लिए मेरा प्यार आपसे कम नहीं है। उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसका एहसान मैं नहीं चुका सकता। वो मेरे लिए भगवान के समान है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप खुद पर ध्यान दीजिए और माँ को लेकर घर जाइए। मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। कुछ ही देर में शनाया अपने कमरे पर और यामिनी जी अपने घर पर थी। उधर आहान अभी हॉस्पिटल में एक जगह बैठा हुआ था जब डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा, देखिए मिस्टर शेखर की हालत अचानक ही बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। जल्दी उनको ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर, आपने तो कहा था उनकी हालत स्थिर है, फिर अचानक क्या हो गया? इस बारे में हम कुछ भी ठीक से नहीं कह सकते, मगर उनका ऑपरेशन जल्दी नहीं किया गया तो उनकी जान को खतरा है। तो फिर डॉक्टर आपको किस बात का इंतजार है? आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। ओके फाइन, मगर कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको भरने पड़ेंगे, और साथ ही जाकर बिल काउंटर पर आप जाकर 15 लाख जमा करा दीजिए। मैं ऑपरेशन की जाकर तैयारी करता हूँ। ओके? 15 लाख की बात सुनते ही आहान टेंशन में नजर आने लगा। उसने शनाया को कॉल करने के लिए फोन निकाला ही था कि तभी उसके सामने विक्रम खड़ा दिखाई दिया, जो आहान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही आहान के दिमाग में ढेर सारे डाउट्स आ गए और वो विक्रम के पास जाकर बोला, आप यहाँ पे क्या करें? वैसे शनाया पैसे का इंतजाम आसानी से कर लेगी, लेकिन आपने ये सोचा है यंग मास्टर कि ये सब अपने आप कैसे हो गया? यह एक्सीडेंट तुम्हारे पापा के कहने पर ही करवाया गया है। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये करवाने की? आदित्य रायजादा की हिम्मत इतनी ज्यादा है कि उनके एक इशारे पर शेयर मार्केट हिल सकता है।
ये तो एक मामूली सा एक्सीडेंट है। ये आपने सही नहीं किया और इसकी कीमत आपको चुकानी ही होगी। बस 15 लाख की तो कीमत है और मैं वो पूरी देने के लिए तैयार हूं। रायजादा ग्रुप को अपना लो। वैसे भी इस कंपनी के सामने 15 लाख ऊंट के मुंह में जीरे समान है। ये पैसे तो तुम्हें देने ही होंगे, लेकिन अंकल के एक्सीडेंट का हिसाब मैं बाद में लूंगा, लेकिन तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। वैसे भी अगर मैं तुम्हें पैसे ना दूं तो तुम्हारा काम रुकेगा नहीं। शनाया है तुम्हारे पास, क्यों? लेकिन सोचो, अगर शनाया को यह पता चल जाए कि रायजादा खानदान के साथ ताल्लुक होना ही इस एक्सीडेंट की वजह है, तो क्या वो तुम्हें माफ करेगी? हाँ? तुम्हारा ये जो रिश्ता है धीरे धीरे सही हो रहा है, वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सच में विक्रम ने बड़ी ही शातिर चाल चली थी और आहान को ये अफसोस हो रहा था कि अभी तक वो इस साजिश को समझ क्यों नहीं पाया था। और हाँ, तुमने अगर ना की तो तुम जानते हो अपने पिताजी को, ये सब यहां नहीं रुकने वाला। शनाया भी है ना। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे शनाया या उसकी फैमिली और मुसीबत में है। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन हाँ, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं कौन हूं। और ये सब मेरी वजह से हुआ है। आहान ने शनाया को उसके पापा की हालत के बारे में बताया और फिर जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद उनका ऑपरेशन शुरू हो गया। कुछ देर में डॉक्टर ने खबर सुनाई थी कि अब शेखर की हालत ठीक है। ये सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। अब वो मैं पापा के लिए खाना लेकर आई थी, सोचा था उनकी तबीयत बेटर होगी तो उन्हें खिला दूंगी, पर अब आप ही को खाना पड़ेगा। अब भिंडी की सब्जी है। आहान को सच में भूख लगी थी। उसने टिफिन खोला तो अंदर भिंडी की सब्जी रखी हुई थी जो आहान को बहुत पसंद थी। तभी उसे शनाया की बात याद आई कि उसने खाना पापा के लिए बनाया था, मगर उसके पापा शेखर को तो भिंडी से सख्त नफरत थी। मतलब साफ था कि शनाया ने ये खाना आहान के लिए बनाया था। पापा, मैंने क्या? शगुन, क्या नया नाटक है? शगुन के रोने की आवाज और गुंडों के हंसने की आवाज आहान के कानों में साफ पड़ रही थी। शनाया, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बस कुछ ही देर में आता हूं। अचानक हुए इस हमले से आहान खुद को संभाल नहीं पाया। अपनी नाक पर पड़े बंधन से आहान ने निकलने की पूरी कोशिश की थी, मगर अंत में उसका शरीर ढीला होता गया और आहान बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जाहिर था आहान को रुमाल में लगे क्लोरोफॉर्म की मदद से बेहोश किया गया था और फिर जैसे ही वो बेहोश हुआ, उसके सामने दो चेहरे आकर खड़े हो गए। उनका नाम शौर्य और शगुन था। दोनों के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। तभी शगुन ने शौर्य से कहा, इसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह जब आहान की आंख खुली तो उसे अपने कमरे में पाया।
वो कैसे आया? रात के बारे में याद आते ही आहान चौंक पड़ा। क्या हुआ है मेरे साथ? हेलो। शगुन, ये क्या खेल चल रहा है? कहाँ हो तुम? मैं जब मल्होत्रा के यहाँ पहुंचा तब वहां तुम नहीं थी, और फिर मुझे किसी ने बेहोश कर दिया और अब मैं अपने घर में उठाऊं। सच सच बताओ, मेरे साथ क्या हुआ? लगते नशे करने की आदत पड़ गई है क्या आपको जीजा जी? देखिए, मैंने आपको कहीं नहीं बुलाया। मैं तो शहर से बाहर हूँ यार। देखिए जीजा जी, मैं बहुत बिजी। आपकी फिजूल की बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं, ठीक है? फोन रखिए। इतना कहकर शगुन ने फोन काट दिया। तभी उसके मोबाइल पर शनाया का मैसेज आया। इस मैसेज को पढ़कर आहान ने एक लंबी सांस ली और फिर उसकी मोबाइल पर विक्रम का फोन आया। फोन उठाते ही विक्रम ने कहा, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिलहाल आपके रहने के लिए रोजवुड स्प्रिंग में एक घर बुक कर दिया। आप जाकर देख सकते हैं, मगर उस कार्तिक कोहली से बचकर रहना। वो बहुत ही चालाक है और अपना काम निकालने में काफी माहिर। रोजवुड स्प्रिंग के बारे में आहान ने बहुत सुन रखा था। एक फ्लैट की कीमत भी वहां 50 करोड़ से कम नहीं थी। उसे याद था कि शनाया को ये जगह बहुत पसंद थी। अरे ओ, रुको रुको, कौन हो तुम और इस तरह से अंदर क्यों जा रहे हो? वो मुझे यहाँ पे घर खरीदना है, बस वही देखने जा रहा हूँ। ए भाई, आजकल तो कोई भी ऐसे ही इधर मुंह उठा के चला आता है, और तुम्हारी तो इधर देखने तक की भी औकात नहीं है और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। चलो निकलो ऐसे, निकलो। एक तो किसी के कपड़े देखकर उसे जज करना गलत बात होती है, और यहाँ हर गेस्ट के साथ आप ऐसी बात करते हैं क्या? मुझे जाने दीजिए। अरे जाओ जाओ, निकलो, अरे भी गाड़ी लेके निकलो, चलो। और फिर इस तरह से उनके बीच बात काफी बढ़ गई। आहान उसको थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई। सर। आहान ने पलटकर उस तरफ देखा तो रोजवुड स्प्रिंग का मालिक कार्तिक कोहली खड़ा हुआ था। कार्तिक कोहली उन गार्ड्स के नजदीक आकर बोला, सर, इन्हें माफ कर दीजिए। इनकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूं। शायद तुम गेस्ट से बात करने की तमीज भी भूल चुके हो। तुम्हें पता भी है सामने कौन खड़ा है? सॉरी सर। निकलो, आउट। इतना कहकर कार्तिक कोहली आहान को अंदर ले गया। इन्हें मैं कौन हूं ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। बस इन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई गरीब भी यहाँ पे आ जाए ना, तो उसके साथ भी सलीके से पेश आना चाहिए। जी जरूर। वैसे मुझे पता था आप यहाँ आने वाले हैं, बस इन्हें बताना भूल गया। वैसे मैंने आपके लिए लंच का इंतजाम किया। चलिए जरा हमें भी मौका दीजिए। आपका ये रोजवुड स्प्रिंग्स काफी पॉपुलर हो रहा है, पर मुझे लगता है अगर इस पहाड़ी इलाके में इसका एक्सपेंशन हो पाए ना, तो ये जगह देश भर में मशहूर हो जाएगी और बड़े बड़े लोग आकर खरीदारी करना पसंद करेंगे। आप सही कह रहे हैं मिस्टर रायजादा, मगर क्या है कि इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत हो, जो फिलहाल तो मेरे पास नहीं है। अगर आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। ये तो मेरे लिए बड़े नसीब की बात होगी। मुझे आपका ये फैसला मंजूर है। और फिर इस तरह से यहाँ एक डील फाइनल हो गई। कार्तिक कोहली बहुत ही खुश था। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे मिस्टर रायजादा, बाहर धूप बहुत है, आप मेरी गाड़ी लेकर जाइए प्लीज। फिर आहान उस गाड़ी में बैठा और ड्राइव करते हुए निकल गया।